स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। बिहार में हुई जातिगत जनगणना और फिर 65% आरक्षण के फैसले ने राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनकी पार्टी जेडीयू को बिहार में लोकसभा से सबसे बड़ा बना दिया। हालांकि अब पटना हाई कोर्ट ने नीतीश कुमार से 65% आरक्षण को खत्म करने का जो फैसला दिया है उससे नीतीश कुमार को सियासी तौर पर बड़ा झटका लगना तय है। ये भी तय है कि 2025 में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए हाईकोर्ट का ये फैसला मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बहुत भारी पड़ सकता है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब जेडीयू के साथ न होकर महागठबंधन के साथ थे तो आरजेडी नेता तेजस्वी यादव उनकी सरकार में उप मुख्यमंत्री दोनों ने मिलकर तय किया कि बिहार में जातिगत जनगणना होगी। बीजेपी ने इसका विरोध किया। मामला हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, लेकिन जीत नीतीश कुमार तेजस्वी की हुई और जातिगत जनगणना हुई। उसके आंकड़े भी आए और सार्वजनिक भी किया गया। जब पता चला कि बिहार राज्य की कुल आबादी 13 करोड़ 7 लाख है, इससे अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी का हिस्सा 27.13% और अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी कि ईबीसी का हिस्सा 36% है, यानी कि पिछड़ा वर्ग की कुल हिस्सेदारी 65% से अधिक है। वही एससी और एसटी के हिस्सेदारी करीब 21% और सामान्य वर्ग की हिस्सेदारी 15% है। इन आंकड़ों के साथ ही एक और आंकड़ा भी सामने आया और ये आंकड़ा सरकारी नौकरियों का आंकड़ा था। इस आंकड़े ने साफ कर दिया कि बिहार में जितनी भी सरकारी नौकरियां हैं उनमें 15% वाले सामान्य वर्ग से सबसे ज़्यादा 6,41,681 लोग सरकारी नौकरी में हैं। वही जिससे पिछड़ा वर्ग का हिस्सा आबादी में 65% का है, उनके पास 6,21,481 नौकरियां हैं, यानी कि 51% वाली आबादी के पास ज़्यादा नौकरी और 65% वाली आबादी के पास कम नौकरी है। इसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक और दांव खेला और तय किया कि अब बिहार में कुल 50% नहीं बल्कि 65% होगा। नीतीश कुमार ने कैबिनेट से प्रस्ताव पास करवाया कि अभी तक बिहार में पिछड़ा और अति पिछड़ा को मिलाकर आरक्षण 30% था, उसे 43% किया जाएगा। अनुसूचित जाति को जो 16% का आरक्षण था उसे बढ़ाकर 20% किया जाएगा और अनुसूचित जनजाति जो आरक्षण 1% का था उसे बढ़ाकर 2% किया जाएगा, यानी कि कुल आरक्षण 65% का हो जाएगा। बाकी 10% का ईडब्ल्यूएस का आरक्षण तो रहेगा ही रहेगा, यानी बिहार में कुल आरक्षण 75% का हो जाएगा। 21 नवंबर 2023 को इस फैसले का गजट नोटिफिकेशन भी हो गया। नीतीश कुमार ने इस फैसले का विरोध हुआ और मामला पटना हाई कोर्ट पहुंचा। वहां पर चीफ जस्टिस केवी चंद्र की बेंच में सुनवाई शुरू हुई। गौरव कुमार और दूसरे याचिकाकर्ताओं की बात सुनने के बाद पटना हाई कोर्ट ने 11 मार्च को फैसला सुरक्षित रख लिया। इस दौरान नीतीश कुमार ने अपने इस आरक्षण मॉडल के जरिए लोकसभा में खूब वोट बटोरे। पार्टी ने इतने बटोरे कि उनकी पार्टी बिहार में लोकसभा में सबसे बड़ी पार्टी हो गई और इतनी बड़ी हो गई कि अभी नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद बने रहने के लिए नीतीश कुमार की बेतहाशा जरूरत है। लेकिन जब सब हो गया, नीतीश कुमार को फायदा भी मिल गया, उनकी पार्टी को भी फायदा मिल गया, चुनावी नतीजे भी आ गए, नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री भी बन गए, नीतीश कुमार इस सरकार में शामिल भी हो गए। तो 20 जून को पटना हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस के बीच ने नीतीश कुमार के फैसले को रद्द कर दिया और अपने फैसले में पटना हाई कोर्ट ने चीफ जस्टिस केवी चंद्र की बेंच में उसी इंदिरा साहनी केस के फैसले को आधार बनाया, जो देश में आरक्षण का लिए एक नजरिया है। इंदिरा साहनी केस में सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि देश में आरक्षण की सीमा 50% से कम ही रहेगी। तब सुप्रीम कोर्ट ने संवैधानिक बेंच में फैसला दिया कि 50% से ज़्यादा का आरक्षण संविधान के आर्टिकल 14 और 16 का उल्लंघन है। इसके अलावा महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण को भी आधार बनाया गया था, जिससे सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार के फैसले को पलटते हुए मराठा आरक्षण रद्द कर दिया था। इन दोनों केस के आधार पर बिहार सरकार ने 65% आरक्षण को भी खत्म कर दिया गया और अब बिहार में वही पुराना 50% का आरक्षण रहेगा।
हाँ, इसमें एक बात और है कि ईडब्ल्यूएस को मिलने वाले 10% आरक्षण मिलता रहेगा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इस पर अलग से फैसला दे चुका है। ऐसे में सवाल है कि अब नीतीश कुमार का क्या होगा, क्योंकि नीतीश कुमार ने जब ये फैसला किया था तो आरजेडी उनके साथ थी, तेजस्वी यादव उनके साथ थे, लेकिन अब अदालत ने नीतीश कुमार का फैसला ही पलट दिया है। बाकी तेजस्वी यादव और उनकी पार्टी तो विपक्ष में ही है और ऐसे में बिहार में अगले साल विधानसभा के चुनाव है। जातिगत जनगणना के आए आंकड़ों ने बिहार में हर तबके को अपनी सियासी ताकत का एहसास भी करवा दिया है। ऐसे में हाईकोर्ट का ये फैसला नीतीश कुमार के सियासत के लिए बेहद भारी पड़ने वाला है। हाँ, अपनी सियासी ज़मीन को बचाने के लिए हर कदम फूंक फूंक कर रखने वाले नीतीश कुमार कोई नया दाव लेकर आते हैं तब उस पर अलग से बात की जाएगी। ऐसे ही अच्छे न्यूज़ जानने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।